आंगनवाड़ी केंद्रों में भी हो गई गर्मी की छुट्टी, जारी हो गया नया सरकारी आदेश। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर जारी 3 सरकारी आदेश दिखाने जा रहे हैं। ये तीनों आदेश 3 अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से राज्य के कौन से जिले में कितने दिनों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी हुई है और इन दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी छुट्टी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज हमारे हौसले के लिए, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर जारी हुआ पहला सरकारी आदेश देखिए, उसके बाद 2 और सरकारी आदेश गर्मी की छुट्टी को लेकर दिखाएंगे जो कि 2 अलग अलग जगहों से हैं। तो ध्यान पूर्वक तीनों लेटरों को देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि कौन से राज्य के कौन से जिले में कितने दिनों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी हुई है। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर जारी हुआ यह महत्वपूर्ण सरकारी आदेश देखिए। ऊपर लिखा गया है, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यह लेटर जारी किया गया है 18 मई 2024 को, यानी कि 18 मई को यह लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि वर्तमान में जनपद के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय दिनांक 18/5/2024 से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे। यानी कि पहले यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो स्कूल हैं वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे 18 तारीख से। अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन भी प्राथमिक विद्यालयों में होता है। उसके बाद बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप, प्रचंड गर्मी और लू के प्रकोप से आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के बचाव के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर, यहाँ पर देखिए कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में दिनांक 18/5/2024 से लेकर 15/6/2024 तक पठन पाठन हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि कब से कब तक आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है? 18 मई से लेकर 15 जून तक, यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक आंगनवाड़ी केंद्रों का पठन पाठन का कार्य बाधित रहेगा, यानी कि रुका हुआ रहेगा और आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। इसके आगे बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्या करेंगी, उसके लिए बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में THR वितरण, इसके अलावा BHSND सत्र के दौरान लाभार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण और अन्य शासकीय कार्य जो हैं वो संपादित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा तथा सामुदायिक आधारित जो भी गतिविधियां हैं वो आयोजन कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथियों में पूर्व की भांति किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा, यानी कि यहाँ पर 18 तारीख को यह लेटर जारी किया गया है और 18 तारीख से ही आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। टोटल 15 तारीख तक जो है 15 जून तक आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया जाता है। और साथ में यह भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो बंद होंगे, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र बंद होंगे, यहाँ पर पूर्णतः आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की बात कही गई है। इसके बाद कहा गया है कि THR वितरण का जो कार्य है या फिर लाभार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य है या फिर इसके अलावा जो भी शासकीय कार्य हैं वो भी किए जाएंगे। इसके अलावा सामुदायिक जो गतिविधियां होती हैं सामुदायिक आधारित वो भी कैलेंडर के अनुसार की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखिए तो लिखा गया है आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने की दशा में, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। जबकि कई और जगहों पर हमने आपको जानकारी दी थी कि वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलकर तमाम गतिविधियों को करना होगा, तो ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि बाकी के जो काम है THR वितरण वगैरह के वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ेंगे, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे 18 तारीख से लेकर, यानी कि 18 मई से लेकर 15 जून तक। तो ये गर्मी की छुट्टी को लेकर आगरा जिले में लेटर जारी किया गया था। इसके बाद 2 और सरकारी आदेश हम आपको दिखाते हैं गर्मी की छुट्टी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर जारी हुआ एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश देखिए। कार्यालय जिलाधिकारी सोनभद्र की तरफ से 17/5/2024 यानी कि इसी महीने की 17 तारीख को ये लेटर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जारी किया गया है। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र जहां पर छोटे छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तमाम गतिविधियां कराई जाती हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी एवं लू के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्मी एवं लू से बचाव के कोई भी साधन उपलब्ध न होने के कारण आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे गर्मी और लू से प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि पहले बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्मी से बचाव के कोई उपयुक्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी और लू से बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।
उसके आगे लिखा गया है, अतः उपरोक्त गर्मी एवं लू को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को दिनांक 16/5/2024 से, जी हाँ, दिनांक 16/5/2024 से अग्रिम आदेशों तक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि इसी महीने की 16 तारीख से ही अवकाश घोषित कर दिया गया है और आगामी कब तक अवकाश घोषित रहेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। साफ तौर पर लिखा गया है कि अग्रिम आदेशों तक, यानी कि जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाएगा। अब ये अगला आदेश 10 दिन के बाद भी आ सकता है, 20 दिन के बाद भी आ सकता है, 1 महीने के बाद भी आ सकता है और आगे कब तक आ सकता है इसके लिए कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना नहीं बताई गई है। साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि 16/5/2024 से अग्रिम आदेशों तक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त घोषित अवकाश में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे, यानी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं होंगे। उक्त घोषित अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र की अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसे कि गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधियां, टीकाकरण, अनुपूरक पुष्टाहार वितरण एवं पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग आदि शासकीय कार्यों का निष्पादन पूर्ववत रहेगा। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को न तो बंद किया जाएगा और न ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई राहत दी जाएगी। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना होगा और जितने भी विभागीय कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ते थे वो आगे भी पूर्व की भांति, यानी कि पहले की तरह ही करने पड़ेंगे। केवल एक बात से यहाँ पर राहत दी गई है, आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए, बच्चों के लिए राहत दी गई है कि उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं बुलाया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यहाँ पर छुट्टी घोषित की गई है। 16 मई से छुट्टी चालू हो चुकी है और कब तक ये छुट्टी रहेगी इसके विषय में इस लेटर में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र विजय सिंह हैं जो कि जिलाधिकारी हैं सोनभद्र के, उनकी तरफ से ये महत्वपूर्ण शासनादेश जो है 17/5/2024 को जारी किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ही ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर जारी एक और, यानी कि तीसरा महत्वपूर्ण सरकारी आदेश इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह आदेश भी उत्तर प्रदेश की तरफ से ही जारी किया गया है, यानी कि तीनों ही आदेश उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 20 मई से प्रारंभ होकर 15 जून 2024 तक रहेगा। यानी कि यहाँ पर पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की बात बताई गई, उसके बाद लिखा गया है कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जो है प्राथमिक विद्यालयों में हो रहा है। अतः जिलाधिकारी महोदय मऊ के अनुमति से, यानी कि ये लेटर जो है मऊ जिले से लिखा गया है कि 17/5/2024 के क्रम में ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जनपद में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20 मई 2024 से 15 जून 2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 20 मई से लेकर 15 जून तक अवकाश घोषित करने की बात कही गई। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को ड्राई राशन वितरण, यानी कि THR का वितरण करना होगा, वजन दिवस मनाना होगा, वजन उनका करना होगा, बच्चों का लंबाई मापनी होगी, गृह भ्रमण का कार्य करना होगा, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार जो भी गतिविधियां होती हैं उनका आयोजन भी कराया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन में ड्यूटी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच के संदर्भ में भी जो भी शासकीय आदेश होते हैं, जो भी विभागीय कार्य होते हैं, उनको नियमित रूप से संपादित किया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है, उक्त अवकाश की अवधि में बिना सक्षम स्तर पर अवकाश स्वीकृत कराए आंगनबाड़ी केंद्र मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगी। यानी कि यहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस तरीके से आपने 3 अलग अलग जिलों के 3 महत्वपूर्ण लेटर देखे। तीनों ही जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन इस अवकाश की अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना पड़ेगा और वहां पर जितने भी कार्य करने पड़ते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, चाहे THR वितरण का कार्य हो, चाहे गृह भ्रमण का कार्य हो, चाहे पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य हो, चाहे कैलेंडर के अनुसार गतिविधि का आयोजन कराना हो, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, सभी कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ेंगे। अगर इन आदेशों के अलावा भी आपके पास कोई भी आदेश है आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर किसी और जिले से, किसी और राज्य के किसी और जिले से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम आपके नाम के साथ उस लेटर को अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी, ये सूचना पहुँच सके। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक बेल आइकन आएगी, यानी कि घंटी का निशान आएगा, उसको दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।